हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का नया टॉपिक जो कि चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10th का। दैट्स नेम इज़ पॉलिनोमियल। हो सकता है कि आपको जो ये वीडियो थोड़ा सा क्लियर ना हो, क्लियर इन द सेंस कि हो सकता है कि थोड़ा सा दिखे, विजिबल हो ना हो, बट यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू यू। तो अपने अकॉर्डिंग उसको आप एडजस्ट कीजिएगा, तो इसी तरह मैनेज कीजिएगा। अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो कि हम जैसा हमको जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल है, हम लोग क्लास 9th में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़े थे। क्लास 9 में जो हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था उसको भी थोड़ा हम रिवाइज करेंगे और जानेंगे क्या होता है, टर्म क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, कोएफिशिएंट वगैरह क्या होते हैं। उसके बाद हम अपना 10th का जो सिलेबस है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारा इसमें आता है, जैसे हमारा जो टर्म है, टर्म क्या होता है, पहले हम इसको ये जानते हैं कि टर्म हमारा होता क्या है। तो जो हमारा टर्म होता है, टर्म ये है जो है, इसमें जैसे हमारा वेरिएबल होते हैं, पहली बात तो। अब वेरिएबल इन द सेंस हम जानते हैं कि जो हमारा वेरिएबल होता है उसको हम एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू जो भी हम कह सकते हैं, मतलब किसी भी लेटर्स को जो मतलब एज्यूम करते हैं तो उसको हम क्या मानते हैं, वेरिएबल मानते हैं। तो इसमें हम कहते हैं ईटीसी कर देते हैं। ऐसे ही हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा कहता है कि टर्म में जो हमारा आता है वो होता है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। आपको पता ही होगा कि कांस्टेंट को जब हम नंबर्स कोई कांस्टेंट बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑल लाइक दिस, तो इसको हम क्या बोलते हैं। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है, जो हमारा तीसरा इसी में है, दैट इज कॉल्ड एज क्या, वेरिएबल कांस्टेंट। वेरिएबल कांस्टेंट मतलब क्या कि वेरिएबल इनटू कांस्टेंट। आप समझो उसको क्लियर भाषा में कि वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, इसका मतलब क्या कि आप वेरिएबल के साथ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 इंटू एक्स, 3 इंटू पी, 7 इंटू वाई, 9 इंटू पी, जो भी आप लोग कहें इसको हम क्या बोलते, टी सी, ये सब क्या हमारा कहें वेरिएबल कांस्टेंट है। तो जो ये ऐसे, अब इसमें हम कहें कि अभी आपने समझा क्या कि हमारा वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है। अब अभी तक आपका जो टॉपिक है क्लियर नहीं हुआ, टर्म की होता क्या है। तो टर्म जैसे जो हमारा है, जैसे इस बात को जो हम ऐसे लिखते हैं 2x प्लस वाई प्लस 3 जो ऐसे करके, या 2x प्लस 3 करके जब हम लिखते हैं, तो इस टर्म को जो हम हैं इसको हम एक टर्म बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल इंटू कॉफिशिएंट है, सॉरी वेरिएबल इंटू कांस्टेंट है। ये जो हमारा ये क्या है, ये केवल कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। ये हम ऐसे, तो ये हमारा एक टर्म हो गया और ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। ऐसे ही अगर मैं लिखूं कि 3x² प्लस 4x प्लस 3, तो ये भी हमारा क्या होता है, जो हमारा 3x होता है ये एक टर्म हो गया, 4x हमारा एक टर्म हो गया, 3 हमारा क्या हो गया, एक टर्म हो गया। तो आपको मेरे हिसाब से टर्म के बारे में समझ में आया होगा। अगर आप टर्म समझ गए हैं तो आइए हम पढ़ते हैं अपना जो टॉपिक है, दैट्स नेम इज पॉलिनोमियल। तो जैसे हम जानते हैं कि जो हम इस टर्म को जब टर्म ब्रेकिंग करते हैं, तो जो पॉली होता है, पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी होता है। मैं इसको इसलिए लिख कर आया हूँ, पहले मैं बता दूँ आपको, जो मैं इसलिए इसको लिख कर आया हूँ कि जो आपका मुझे लिखने का जो टाइमिंग है मेरी बचे। तो पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी मतलब आप समझते हैं कई होते हैं, और नॉमिनल मीन्स होता है टर्म। तो अभी आपको मैंने पहले बताया कि जो टर्म हमारा क्या होता है, तो आप समझ गए होंगे टर्म क्या होता है। तो जो ऐसे क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल एक्सप्रेशन जो मैनी टर्म से मिलकर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो जो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम जिसको जानते हैं, तो बताएंगे क्या कि अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, coefficients, constants combined using addition, subtraction, multiplication and division, where exponents of variables are non-negative integer। अब इस बात को समझो, जो हमारा ये पॉलिनोमियल होता है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कि कंसिस्ट करता है वेरिएबल्स को, जिसमें मतलब वेरिएबल्स होंगे, कोफिशिएंट होंगे, कांस्टेंट्स भी होंगे, और उसमें क्या होता है कि जो कुछ क्या बोलते हैं उसको, कुछ सिंबल्स के साथ, जैसे हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ
वो आता है। जहाँ पर जो हमारा एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल जो होता है, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल जो होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब क्या होता है कि जो हमारा इंटीजर हो वो निगेटिव ना हो। क्या हो? निगेटिव ना हो। जीरो भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, बट हमारा क्या होता है कि निगेटिव ना हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, जैसे हम इसको बोलते हैं क्या, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो पी एक्स का ऐसा फॉर्म होता है कि ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन, ऐसे डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए जीरो। जहाँ पर जो मेरा एन होता है वो क्या है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्या है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है। ऐसे ही जो हमारा जो ये ए एन एक्स एन पूरा ये होल टर्म है, ये जो है पूरा है होल, इसको हम बोलते टर्म बोलते हैं। ऐसे ही ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन भी हमारा क्या है? टर्म है। ऐसे ही जो जी ए वन एक्स भी हमारा क्या है? टर्म है, और एक जीरो भी हमारा कहता है टर्म है। तो जो हमारा टर्म, ये सब हमारा क्या है? टर्म कहलाते हैं। अब इसमें जो हमारा जो है ए एन है, ये देखिए, देख रहे हैं ना आप, ए एन माइनस वन है, ए वन है, ए जीरो है, ये सब क्या है? कॉफिशिएंट्स है। क्या है? ये सब कॉफिशिएंट्स है। आपको पता है कि कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट वो होते हैं जो किसी भी वेरिएबल के साथ के पहले लगते हैं। अब देख रहे हैं ना, ये वेरिएबल है, वेरिएबल के पहले लगा हुआ, इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो अब इसके जो एग्जाम्पल हैं पॉलिनोमियल, क्या है वो? 3x² माइनस 5ax प्लस 4y प्लस 2। ऐसा क्यों? ये क्यों कैसा एग्जाम्पल है? ये ऐसा एग्जाम्पल देखिए, आप समझिए कि इसमें कोई भी जो हमारा पॉलिनोमियल है, ये इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें जो हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन का यूज़ हुआ है। और क्या होता है इसमें? कांस्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट हैं, वेरिएबल है, वेरिएबल कांस्टेंट्स हैं। वेरिएबल जो वेरिएबल कांस्टेंट मतलब कहते हैं वेरिएबल टू कांस्टेंट्स हैं। वैसे ही कुछ जो हम अपने मन से ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ तो उसको नहीं कह सकते, बट आप समझिए कि ये प्रॉपर्टीज़ का ही काम करते हैं समझने में कि कैसे आप कोई चेक करेंगे कि कोई पॉलिनोमियल, ये कोई आपको एक्सप्रेशन जो दिया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दिया है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। आप इसको कैसे चेक करेंगे? तो हम जानते हैं, तो हमको पता होना चाहिए जो हमारी पॉलिनोमियल होता है उसका जो वेरिएबल होता है, पावर ऑफ द वेरिएबल जो होता है, मस्ट बी अ होल नंबर। जो पावर ऑफ द वेरिएबल, समझ रहे हैं कि जो वेरिएबल का जो पावर है वो उसको होल नंबर होना जरूरी है। जैसे इस वाले में आप देखें, इस एग्जांपल में आप अगर देखें तो 3x² माइनस 5x प्लस 4y प्लस 2। तो जो हमारा देखिए आप, इसका जो वेरिएबल x है, x का जो पावर है वो 2 है, जो कि होल नंबर है। ऐसे ही x का जो पावर है वो 1 है, जो कि होल नंबर है। कुछ नहीं है, मतलब कोई पावर ना होने पर हम ये मानते हैं कि इसकी जो पावर है वो 1 है। इसका मतलब क्या होता है कि जो x की पावर है वो 1 है। ऐसे ही y की पावर क्या है? यहाँ पर 1 है, इसका मतलब क्या है? वो भी एक होल नंबर है। ऐसे इसमें हम चेक करते हैं, इस वाले में भी आप चेक कीजिए कि जो हमारा x की पावर है वो 1 है। ऐसे ही x की पावर 3/2 है, जो कि आप इसको भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी हमारे इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी क्या? x की पावर n। मैं सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी x की पावर 1 आएगी। जब x की पावर वैल्यू 1 आ गई तो हमारा क्या हो गई? वो होल नंबर में आ गई। इसका मतलब क्या? हमारा ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। ऐसे 3x माइनस 2 जो है, इसकी जो पावर है 1 है, तो ये भी क्या है? एक होल नंबर है। तो समझिए कि जो कोई भी पॉलिनोमियल तब कहलाएगा जब जो उसकी पावर होगी, पावर ऑफ द वेरिएबल जो होगा वो होल नंबर होगा। क्या होगा? होल नंबर होगा। जैसे चेक करते हैं, हम एक आध अपने हम चेक करते हैं, आपको अभी मैं चेक कराया ऊपर। हम ऐसा एक आध चेक करते हैं जिसमें नहीं होता। देखिए जैसे x प्लस 1/x इक्वल्स टू, जब हम इसको सॉल्व ये चेक करेंगे क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए कि x प्लस एक्स माइनस वन की पावर माइनस वन, एक्स की पावर माइनस वन हो गई, जो कि क्या है? ये निगेटिव वैल्यू, जो पावर है निगेटिव नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेरा है ये होल नंबर नहीं है। अगर ये मेरा होल नंबर नहीं है तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जो हमारा पॉलिनोमियल
नहीं कहलाएगा। तो जब ये कहते हैं कि जो मेरा पावर ऑफ द वेरिएबल है वो होल नंबर होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होता है, कुछ बातें समझिए आप। जो नंबर ऑफ वेरिएबल जो होता है, जो नंबर ऑफ वेरिएबल होता है वो तो कुछ भी हो सकता है, बट आप समझिए जो वेरिएबल जो कहता है कि जो वेरिएबल होता है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। जैसे समझिए यहाँ पर जो वेरिएबल था वो डिनोमिनेटर में था, अब वेरिएबल डिनोमिनेटर में था तो जब मैं उसको ऊपर ले गया तो उसकी पावर जो कि नेगेटिव हो गई, इस वजह से ये हमारा क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ऐसे ही हमारे जो पॉलिनोमियल्स है वो रूट्स में नहीं होना चाहिए। रूट्स में, अगर रूट्स में होंगे इसका मतलब क्या होगा, जो उसकी पावर हो जाएगी उसका क्या हो जाए, उसका पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1/2 जाके कन्वर्ट होगी। और जब 1/2 का जाके कन्वर्ट होगा तो इसका जो पावर होगा वो भी होल नंबर नहीं है। और जब होल नंबर नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ऐसे सेम ऐसे जो हमारा है, जो उसकी निगेटिव जो उसकी जो वैल्यूज होती हैं, पावर एक्स जो वेरिएबल्स की जो पावर होती हैं, पावर की जो वैल्यूज होती हैं वो ना ही फ्रैक्शनल हो और ना ही निगेटिव हो। तो आप समझिए जब एक कॉन्सेप्ट हमारा है कि हमारी जो पावर्स ऑफ द वेरिएबल होती हैं वो होल नंबर होनी चाहिए। इसके अलावा इसी में आप समझ लीजिए कि 4-5 कॉन्सेप्ट। पहला कि इसकी जो डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जो हमारा वेरिएबल है वो रूट में नहीं होना चाहिए। जो हमारा जो पावर होती है वो भी हमारा निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। और ना ही क्या होता कि कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होनी चाहिए, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हम पहुंचते क्या है अपने आगे टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल। तो टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ने के पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारा टॉपिक टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल है वो दो टाइप का होता है। पहला हमारा कौन सा होता है, पहला हम ये बांट सकते हैं कि दो टर्म पे इसको, दो बेसिस पे इसको बांटा गया है। जो पहला बेसिस जो पहला डिवाइडेशन का पहला जो बेस है वो क्या है, वो टर्म के बेस पे है। कैसे बेस पे है, टर्म के बेस पे। आप अभी मैं आपको थोड़ा देर पहले समझाया था टर्म क्या होता है, तो आप टर्म जानते ही होंगे। तो जब भी किसी भी पॉलिनोमियल में जब भी किसी भी पॉलिनोमियल में एक टर्म होगा तो उसको मोनोमियल कहते हैं। जब दो टर्म होंगे तो बाइनोमियल। जब तीन टर्म होंगे तो ट्राइनोमियल। जैसे एज लाइक हम कह सकते हैं कि 2x एक ही टर्म है, इसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। मोनोमियल। और जैसे हमारा रहा 2x+7 हो गया तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल। और फिर ऐसे ही हमारा 3 टर्म वाला, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी ऐसे, या ऐसे ही इसको हम क्या बोल देते हैं, ये हमारा क्या था, ट्राइनोमियल। अब हम दूसरा जो हमारा बेसिस होता है, जो ये तो हमारा क्लास 9 का था, जो ये हमारा था, ये क्लास 9 हम लोग पढ़ा था। अभी हम इसको जो हमारा 10th में पढ़ना है, इसका हम ऑन द बेसिस ऑफ क्या होता है, डिग्री। डिग्री के बेस पे पढ़ना है। पहले हम ये जानें कि डिग्री होती क्या है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होती क्या, पहले हम जानते हैं। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल होती है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। किसी भी वेरिएबल की वेरिएबल की, किसी भी नहीं, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल में, वही क्या होती है, उसकी डिग्री कहलाती है। तो इसके बेसिस पे, डिग्री के बेस पे इसको 3 टर्म में बांटा गया है। जैसे आपको पहले दिखाएं कि डिग्री का एग्जांपल आपको बता दूं कि देखिए इसमें जो इसकी जो हाईएस्ट पावर है, इस वाले एग्जांपल में जो इसकी हाईएस्ट पावर देखिए, यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो इसकी हाईएस्ट पावर है 2 है। क्या है, 2 है। तो इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2। इस वाले में आप देखिए इसका जो x की पावर कितनी है, 1 है। इसका मतलब क्या होता है, जो इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी वो क्या होगी, 1 होगी। तो ऐसे ही डिग्री के बेस पे जो पॉलिनोमियल को है 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला 3 कैटेगरीज में बांटा गया, नहीं गया, हम कर सकते हैं और में भी, बट हम जो मेजरली पढ़ते हैं वो 3 पढ़ते हैं। लीनियर, जिसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, 1 होगी। क्वाड्रेटिक, जिसमें जो हमारी हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी। क्यूबिक, जिसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, 3 होगी। ऐसा ही जो हमारा अगर हाईएस्ट पावर 4 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इनके जो एग्जाम्पल है देखिए, हम देख लेते हैं बगल में। लीनियर का एग्जांपल एक एग्जांपल नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत
उसको मैं बहुत ज़्यादा बहुत बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, ना समझिएगा तो बताइएगा फिर। तो लीनियर में जो मतलब हमारा वो 4x-3, देखिए इसमें जो x की पावर है वो कितनी है, 1 है। इट मीन्स क्या होगा, ये लीनियर पावर होगी। मैं बताया था कि लीनियर में जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होती है, 1 होती है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक में जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। तो आप इसमें चेक कीजिए, जो इसमें है इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी हुई, 2x वाली, तो इसकी जो पावर हाईएस्ट होगी 2 होगी। ऐसे ही हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो हमारी हाईएस्ट पावर 3 होगी, इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो ये किसको कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर का, क्यूबिक का, और क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक का, तो जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म द लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो ax प्लस बी के फॉर्म में होती है। ऐसे ही जो हमारा क्या होता है क्वाड्रेटिक का होता है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है। ऐसे ही जो हमारा क्यूबिक का होता है वो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में क्या होता है, हमारा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा आगे का टॉपिक। और एक बात, जो हमारा नोट में जो है, ऐसा हम क्या पढ़ने वाले हैं, पढ़ने ये वाले हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिसकी जो क्या डिग्री होती है वो 0 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एज लाइक एग्जांपल में 7 2 3 जो भी है 4 कुछ भी है, बोलते हैं इसको, हमारा कहता है 0, इसको बोलते हैं क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और ऐसा ही इसी तरह थोड़ा सेम है कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें जो चीज़ उसकी पावर हो कुछ भी हो, बट इसमें जो है वो 0 का मल्टीप्लिकेशन, जो उसका कॉफिशिएंट है वो 0 हो, कोई पावर कुछ भी हो, तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। ऐसे एज लाइक जीरो पावर 1000, 0 पावर 12, 0 पावर 3, 0 पावर x, 0 पावर x की पावर 2, नॉट जीरो पावर, 0 x की पावर, वेरिएबल की पावर जो होती है, सॉरी वेरिएबल, मैंने तो कुछ गलत बोले उसमें, जो वेरिएबल की पावर हो क्या हो, वो क्या होती है, वो कोई भी नंबर हो, ये 1 2 3 कुछ भी कोई भी नंबर हो, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, जीरो पॉलिनोमियल बोल देते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल को हम उसको कहते हैं, जैसे हमारा देखिए एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, जो हमारा लिखा हुआ है पी एक्स इक्वस टू 2x+3। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, जब हम इसमें x की वैल्यू रखते जाएंगे, जब हम से एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो हमको कुछ वैल्यू मिलेगी, फिर 2 रखेंगे फिर कुछ वैल्यू मिलेगी, फिर 3 रखेंगे फिर कुछ वैल्यू मिलेगी। जो हम रखते जाएंगे, जो हमको वैल्यू मिलती जाती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे अगर मैं इसमें 1 रखूँ, एक्स की वैल्यू 1 रखूँ और +3 करूँ तो कितना होगा, 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा। तो किसकी एक वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। फिर इसमें इसी पॉलिनोमियल में हम 2 वैल्यू रखते हैं, इसके एक्स की वैल्यू 2 रखते हैं। जब 2 रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू है हमको कितनी मिलेगी, वो हमको 7 मिल जाएगी। ऐसे फिर 3 रखने पे अलग वैल्यू मिलेगी। तो अलग अलग वैल्यू से मिलती है हमको लेंगे, तो ये सब क्या होगा, वैल्यूज होते पॉइनोमियल, उस पॉइनोमियल क्या होगा, वैल्यूज होंगे। जैसे इस पॉइनोमियल का जो वैल्यूज होगा 1 पे 5, हाँ 1 पे 5 था, 2 पे 7 था, तो अलग अलग हमको मिल रहे थे। ऐसे जीरोज ऑफ द पॉइनोमियल क्या होते हैं, जो हमारे पॉइनोमियल जीरोज होते हैं उसे अब क्या होते हैं, एक रियल नंबर अल्फा में लिखा है इसमें, इस पे इज अ जीरो ऑफ पॉइनोमियल एफ एक्स इफ एफ अल्फा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, आप थोड़ा सा समझ ही नहीं होंगे, समझिए इस बात को। जब जब हम क्या होता है, एक्स की ऐसे हम क्या, इस देखिए जो पॉलिनोमियल है इसमें एक्स की वैल्यू से क्या वैल्यू रखें कि जो हमारा ये पॉलिनोमियल हो 0 हो जाए। ये जो लिखा है एफ में लिखा है एफ अल्फा इक्वल 0, मतलब जो हमारा एफ एक्स था, मतलब जो पूरा ये पॉलिनोमियल है 0 करना है। अब 0 तभी होगा जब हम x की कोई ऐसी वैल्यू रखेंगे जिस पे पॉलिनोमियल का तो 0 हो जाएगा। जो वो वैल्यू होगी, जिस वैल्यू को रखने पर पॉलिनोमियल 0 होगा, उसी को कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। वही हमारा क्या होता है, जीरोस कहलाता है। तो इस हम समझते हैं, तो हमारा ये जो टॉपिक है यहाँ तक जीरो द पॉलिनोमियल तक खत्म हुआ। जो हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका वो है ग्राफ के बारे में, पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में, जो कि हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।